आपको दिखा देते हैं ये भगदड़ आखिरकार कैसे मची। रास्ता बेहद सकरा था जहां पर ये भगदड़ बताई जा रही है और रास्ते में एक नाला भी था जिसे पार करने की लोग कोशिश कर रहे थे और ये कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था। बारिश भी हो रही थी। बाबा के निकलते ही वहां पर लोग उनके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। करीब 1.5 से 2 घंटे लोग दबे रहे एक दूसरे के ऊपर और कार ऑटो टेम्पो में शव भरकर ले जाए गए। 121 मौतें हुई हैं और कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। उनमें एक कांस्टेबल भी है। उसी की जुबानी सुनिए क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? शीला मौर्य। आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे मेरी ड्यूटी सबसे आगे थी, मंच के आगे। तो एकदम से भीड़ उठी, भीड़ बहुत पब्लिक ज़्यादा थी, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा थी, तो मैं महिलाओं को निकाल रही थी बाहर से, दबी हुई थी महिलाएं। फिर मैं भी वहीं गिर गई, मुझे नहीं फिर पता चला किस तरह मैंने कहाँ से फिर किया सब। भीड़ कब उठी थी? क्या हुआ था सत्संग समापन के बाद? हाँ, समापन हो गया था। अच्छा। और जो मेन सड़क है वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा गिरी थी, सड़क तक तो आ गए, इतना होश है। गिरे कैसे थे पब्लिक वाले के? क्या हुआ क्या एकदम था? से अंधेरा आ गया, ऑक्सीजन नहीं थी, भगदड़ नहीं पड़ी, भीड़ भागी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे लग रहा, मुझे खुद लगा था कि कुछ अंधेरा सा आ गया। तो दम घुटने से? हाँ, हुआ ये सब? दम घुटने से ऐसे मुझे भी लगा कि अंधेरा सा आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? शीला मौर्य। आपकी ड्यूटी? वहीं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कुछ कहना है इस पूरी भगदड़ को लेकर, सुनिए। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, मुख्य आरोपी तो बाबा हैं, उन्हीं का नाम एफआईआर से गायब है, क्यों किया गया है ऐसा? इस पर कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल होगी। दिलीप, जो पुलिस है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनसे हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना था कि सबसे पहली जो एफआईआर हुई है जिसने पुलिस से परमिशन मांगी थी, इंफॉर्मेशन गलत दी थी, 80,000 लोगों के बारे में बताया गया था और 80,000 लोगों के लिए भी पूरी तैयारी, पूरे इंतजाम नहीं थे। अब जब 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं और इस तरीके से स्टैम्पेड होता है जिसमें 121 लोगों की मौत हो जाती है, तो जो पहली एफआईआर बनती है वो जो मुख्य सेवादार जिसने परमिशन ली। अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, हर एक फ्रेम दर फ्रेम समझा जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। अब मैं आपको दिखाऊं कि जब सामने से लोग उस तरफ से, जहां पे आप सामने पंडाल देख रहे हैं, उस पंडाल से जब लोग भागकर इस मेन रोड पर पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा इस रोड से सामने, क्योंकि बाबा के लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया था उस पंडाल में स्टेज तक पहुंचने के लिए, तो उस पंडाल से जब लोग बाबा मेन रोड पे, यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो पूरी भीड़ आती है धूल लेने के लिए पैरों की, और आगे वो स्लिप करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते, क्योंकि जो बैठ गया वो खड़ा नहीं हो पाया। 2.5 लाख लोग थे। तो उसकी वजह क्या थी? जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो आरोपी पाए जाएंगे, जिन के खिलाफ एविडेंस मिलेगा, पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में, एफआईआर में और चार्जशीट में उन सबके नाम जुड़ते चले जाएंगे। अब देखिए, बाबा के तलाश में पुलिस तो है ही है। कल रात में जो उनका मैनपुरी का आश्रम है, पुलिस वहां पहुंच गई, तो पुलिस लगी हुई है। अब पुलिस का कहना है कि जो पहली एफआईआर बनती थी वो जो मेन जो जिसने लिया था परमिशन, उसके खिलाफ अब आगे की जांच पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पूरा क्रिमिनल केस है ये तो है ही है, देखिए। लेकिन इसके अलावा कि क्या बड़े अधिकारी, कोई जिले का अधिकारी इस जगह पर आया और आकर के उसने देखने की कोशिश की कि जिस मौसम में वो 80,000 लोगों को जुटने की परमिशन दे रहे हैं, 80,000 से 2.5 लाख आ गए, लेकिन 80,000 की भी अगर उन्होंने परमिशन दी थी तो क्या उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था? क्या वो यहाँ पे पहुंचे थे? कोई सामानों की लिस्ट ली गई थी कि 80,000 लोग अगर आ रहे हैं तो कौन से मेडिकल इक्विपमेंट हैं, कौन से फायर के, अगर कोई हादसा होता है
तो किस तरीके से उनको बचाया जाएगा, दवाइयां कैसी दी जाएंगी, ठीक है। डॉक्टर्स कितने बने रहिए रहेंगे, हमारे साथ, क्या क्योंकि इन सब की- सत्संग सुनने आए 121 लोगों की मौत हो गई है, 35 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। वो लोग खुशकिस्मत थे जो मौत को चकमा देकर बाहर निकल आए। प्रवचन में शरीक होकर कानपुर पहुंचे कुछ श्रद्धालु से आज तक संवाददाता सिमर चावला ने बातचीत की, सुनिए। हाथरस में हुए सत्संग में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग शामिल होने पहुंचे। अब जो लोग इन हादसे में बच गए हैं वो अब अपने घर को वापस लौट रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं कानपुर में, जहां पर ये पूरी बस जिसमें 60 से 70 लोग सवार हैं, सब एक ही शहर के, एक ही साथ के, और मोस्टली जो लोग हैं वो एक ही घर के, जो उस सत्संग में थे जब वहां पे हुआ भगदड़ मची, और उसके बाद अपनी जान कैसे तैसे बचा के वापस लौट रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने के लिए। माता जी, क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। ये आप उस सत्संग में थी जहां पर पूरी ये भगदड़ मची, क्या था, किस वजह से भगदड़ मची, क्या आप लोग के सामने? भगदड़ कुछ नहीं मची, भीड़ की वजह से निकलने में धक्का मुक्की लगा तो गिर गए महिला। धक्का मुक्की? हाँ, धक्का मुक्की से हम खुद ही गिर गए थे, तो बहुत पकड़ के हम किनारे बैठ गए जमीन में, तो बस वहाँ की वो जो स्लिप कर रही थी, इसलिए लोग आधे तो उसी में दब गए थे। जो स्लिप कर रही थी, जो गिर रहे थे तो वो उठ नहीं पा रहे थे, उसी में धक्के में जो कुछ बुजुर्ग महिलाएं होंगी तारे ऊपर गिर गए, तो जो नीचे दब गए। जगह कुछ कम थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, और वो तो पब्लिक सुनती है भाग चली जाती भाई। अब इतनी पब्लिक हो जाती कि कुछ कहीं ना कहीं पूरे पार का पूरा रोड जाम था कि गाड़ियां तक नहीं निकल पा रहे थे, इतनी पब्लिक थी। तो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं कि आप लोग की जान बच गई और आप लोग जो है वापस। हाँ, बस हम परमात्मा की रहमत से हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। ये धक्का वक्का लगा, हम लोग भी गिर गए थे, मगर हम लोग किनारे आके बैठ गए। उस समय हमने कहा बैठे रहो, जब थोड़ा कम हो जाएंगे तब निकलेंगे। आप लोग भी वहाँ पे थे, क्या क्या मंजर था वहाँ पे? बेसिकली किस वजह से धक्का मुक्की पूरी शुरू हुई? गर्मी की वजह से लोग बाहर निकलना चाह रहे हाँ, और नेशनल हाईवे जाम था, जल्दी निकलना चाह रहे जी। कितने लोग वहाँ पे, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? क्या ज्यादा फोर्स लगाई गई थी या फिर कम थे व्यवस्था करने? कम से कम 1 लाख व्यक्ति था वहाँ। और पुलिस वाले इतने आपको दिख रहे थे वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए या फिर मैनेज करने के थी, लेकिन पुलिस कम थी लोगों के हिसाब से? हाँ। बस में चलेंगे एक बार। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वापस लौट रहे हैं, जो पूरे प्रदेश से इसी तरीके की जो बस है वो यहाँ से गई, बात करेंगे। सब कुछ ठीक था, अच्छे से दर्शन हुए थे। परमात्मा जिस टाइम आते थे हमारे, वो उस समय वहीं पे विराजमान थे। उन्होंने अपनी वाणी दी, भजन हुए, तालियां बजी, सब कुछ हुए। लेकिन जब वो जाने लगे तो कुछ महिलाएं जो थी वहाँ पे, जो गर्मी का माहौल था, बहुत ज्यादा गर्मी थी आज, और जिस हिसाब से पंडाल देखा जाए जिसको मैदान कहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैदान छोटा था और पब्लिक कई गुना ज्यादा थी उस मैदान से, तो उस वजह से भगदड़ वहाँ पे मचती रही। और कुछ महिलाएं थी, बूढ़ी बुजुर्ग महिला, जिनको घर जाने की जल्दी थी या धूप की वजह से कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं छुपना चाहते थे। लोगों ने बताया कि जब बाबा निकले तो उनसे कहीं ना कहीं मिलने के लिए लोग वहाँ पे एक साथ उगरे, जिसकी वजह से। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लोग दर्शन करने चाहते थे, जिनको आज पास से दर्शन नहीं हो पाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रभु के दर्शन करने के लिए उन्होंने दौड़ लगाई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। कुल अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की अगर अच्छी मुस्तैदी की वहाँ पे की जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था।